आज के वीडियो में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। अभी तक हमने एक लीनियर इक्वेशन दी होती थी और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। अब हम दो इक्वेशन दी होंगी हमें लीनियर, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसमें कुछ नहीं, हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लिया, जो ये इक्वेशन थी इसको फर्स्ट मान लिया, और जो ये दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हम सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम अप्लाई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। पहले हम फर्स्ट पर अप्लाई करते हैं, फिर सेकंड पर करेंगे। अब देखिए, अगर हम इस इक्वेशन में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का क्या होता है, लैप्लेस ऑफ dx/dt। और हमें पता है ये अंदर वाली टर्म के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाता है, तो पहले कर देते हैं लैप्लेस ऑफ y इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ e⁻t। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर होगा, ये डेरिवेटिव का है, इसको हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। ये इक्वल हो जाएगा एस एक्स बार माइनस एक्स ऑफ 0। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म y पर अप्लाई करना है। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई बार इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इक्वल था 1/s माइनस ए होता था यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो अब हम s माइनस 1 लिख देंगे। अब देखिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा एस एक्स बार माइनस वाई बार। अब ध्यान से देखिए, एक्स ऑफ 0 की वैल्यू हमें दी हुई है, एक्स ऑफ 0 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हम एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 1 रख देते हैं। ये -1 है, उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 1/s माइनस 1 प्लस 1। इसको सोल्व करते हैं, s माइनस 1 एलसीएम 1 प्लस s माइनस 1, और ये कट के हमें s डिवाइडेड बाई s माइनस 1 दे देगा। अब देखिए हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, s एक्स बार माइनस वाई बार इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s माइनस 1। ये हमारी, हम इसे नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन स्टार। ठीक है जी। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन पर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी ऊपर दी गई है, ये रही dy/dt वाली, इस पर अप्लाई करेंगे तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ dy/dt प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ t। ठीक है जी, ये इक्वल होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म dy/dt का क्या होगा, एस वाई बार माइनस y0 प्लस इसका हो जाएगा x बार, और साइन का क्या होता है a डिवाइडेड बाय s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है जी। अब देखिए y ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वो है हमारे पास 0, तो अब यहाँ पर हम y0 की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास होगा एस वाई बार प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1/s स्क्वेयर प्लस 1, और इसे हम नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन स्टार। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। पहली इक्वेशन ये सेकंड है। अब यहाँ पर अगर हम y बार को एलिमिनेट करना चाहें तो हम s से मल्टीप्लाई करवा दें फर्स्ट इक्वेशन की, तो हमारे पास क्या होगा, बाय 1 स्टार मल्टीप्लाई करवा दे अगर s के साथ, और ऐड कर दे उसे सेकंड स्टार इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसको हमें मिलेगा s स्क्वेयर एक्स बार माइनस s वाई बार इज इक्वल टू s स्क्वेयर बाय s माइनस 1, और नीचे सेकंड इक्वेशन दोनों ऐड करनी है हमने, s वाई बार प्लस
एक्स बार इज इक्वल टू 1/s² + 1। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐड करना था एस वाई बार से, एस वाई बार कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऐड होके हमें दे देगा s² x बार प्लस x बार इज इक्वल टू s² डिवाइडेड बाई s - 1 प्लस 1/s² + 1। ठीक है जी। अब यहाँ से x बार कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा s² + 1 डिवाइड इज इक्वल टू s² बाई s - 1 प्लस 1/s² + 1। अब यहाँ से x बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो s² + 1 को डिवाइड करने से हमें मिल जाएगी। तो ये इक्वल होगी s² डिवाइडेड बाई s - 1 s² + 1 प्लस 1/s² + 1 होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x बार की वैल्यू से x की वैल्यू निकालने के लिए हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने का। इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको और फिर कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए आपने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पहले s² डिवाइडेड बाय s - 1 s² + 1 को फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय s - 1 प्लस bs + c डिवाइडेड बाय s² + 1। अब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा s² इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया मैंने और फिर मतलब एक ही साथ काट भी दिया एक ही स्टेप में, क्योंकि आपने बहुत बार कर लिया तो प्रैक्टिस हो जाएगी। a × s² + 1 एंड देन bs + c की मल्टीप्लाई है s - 1 के साथ। अब देखिए यहाँ से हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं a² + a प्लस इसकी करते हैं तो bs² प्लस cs माइनस bs - c। यहाँ से कोफिशिएंट s² का है जो वो क्या बनेगा a + b, और s के लिए हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा s c - b और कांस्टेंट a - c। अब देखिए आप यहाँ s² था, s² का कोफिशिएंट कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट इन अबव इक्वेशन। तो देखिए क्या होता है, s² का करेंगे तो होगा a + b इज इक्वल टू 1। ठीक है। और यहाँ पर s का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, यहाँ पर s का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 0। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है c - b, तो क्या होगा c - b इज इक्वल टू 0। और इसी तरह कांस्टेंट टर्म का क्या होगा a - c इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आप b की वैल्यू निकालना चाहे तो वो c के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह a की वैल्यू निकालना चाहे तो वो भी c के इक्वल आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन का क्या मतलब है, a इक्वल है b के इक्वल है c के। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, a b दोनों इक्वल है तो a + a लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू आ गई 1/2, जो b के भी इक्वल है और c के भी इक्वल है, यानी तीनों की सेम वैल्यूज़ चलेगी। अब हम इसको जो s² डिवाइडेड बाय s - 1 s² + 1 थी, इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय s - 1 यानी 1/2 s - 1 प्लस bs + c, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो हम s + 1 डिवाइडेड बाय 2 दोनों से पहले ही कॉमन ले लिया s² + 1। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 s - 1 प्लस s डिवाइडेड बाय 2 s² + 1 प्लस 1/2 s² + 1। ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इसके अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे तो x बार की वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो जाएगी x बार इज इक्वल टू 1/2 s - 1 और ये होगा प्लस
एस डिवाइडेड बाई 2 एस स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1/2 एस स्क्वेयर प्लस 1। ये तो होगी इसकी वैल्यू। और इसके अलावा एक और टर्म है जो है 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। हमारी एक्स बार की वैल्यू ये आ चुकी है। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें लैप्लेस इन्वर्स अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में लैप्लेस इन्वर्स अप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या होता है। इसके बाद हम लिखेंगे ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। हमें पता है कि लैप्लेस इन्वर्स 1/s - a क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो ये इक्वल होगा e⁻t एंड देन 2 प्लस ये होता है कोस फंक्शन का। तो ये इक्वल होगा कोस ऑफ t/2। ठीक है जी। और ये होता है साइन फंक्शन का प्लस साइन ऑफ t डिवाइडेड बाई 2। और अब देखिए ये हमने लैप्लेस का इन्वर्स के फॉर्मूले जब याद किए थे वहाँ पर एक फॉर्मूला था जिसके अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि जो लैप्लेस इन्वर्स 1/s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर होल स्क्वेयर होता है वो इक्वल है 1/2a³ साइन ऑफ at माइनस at कॉस ऑफ at। ये फॉर्मूला था। अब इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो ये इक्वल होगा 1 प्लस ये अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। इसको कंपेयर करते हैं तो 1/2a³ यानी 1/2 और साइन at साइन ऑफ t माइनस t कॉस ऑफ t। अब इसको सॉल्व करना है बस। यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू e⁻t/t2 प्लस कॉस ऑफ t/2 प्लस साइन ऑफ t/2 प्लस साइन t/2 माइनस t कॉस ऑफ t/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू e⁻t/2। यहाँ पर कोस वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं तो कोस t कॉमन आ गया, अंदर रह गया 1 - t डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया 2 साइन t/2। यही हमारी x की वैल्यू आई है। जैसे हमने ये x की वैल्यू निकाली है वैसे ही हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। इसको आप निकाल के देख सकते हैं, आसानी से निकल जाएगी आपकी। थैंक यू।